वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता जैसे हम लोग डिस्कस किया था, मेरा व्यू क्लियरली बुलिश था। मैं आप लोगों को बाय ऑन डिप्स का बातें किया था, ब्रेकआउट बाई का बातें किया था। ऊपर का 3 टारगेट में से 2 टारगेट अचीव भी हो गया। 170 के आसपास, 172 शायद बाजार टॉप भी लगाया आज के डेट में, और बिल्कुल ऊपर में क्लोज करके निकल गया। तो फ्रेंड्स, अभी सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है बाजार में, सब कुछ पॉजिटिव, टेक्निकल पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। न्यूज़ भी आ रहा है पॉजिटिव। मीडिया ऐसा बता रहा है कि फेड डाविस बातें किया है। मैं उसके चर्चा के ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस का स्टूडेंट नहीं हूं। फिर भी मतलब माहौल तो पूरा बुलिश दिख रहा है। याद करिए वो दिन जब 15,300 15,400 पे बाजार घूम रहा था, तब से मैं कह रहा था कि बाजार नीचे शायद नहीं जाएगा, बाजार रिकवर करेगा, यहाँ से 15,800 16,000 तक आएगा। वहाँ आने के बाद बताया नहीं, बाजार और भी ऊपर जा सकता है, 16,400 500 तक जा सकता है। फिर बाजार वहाँ पे आया। वहाँ आने के बाद भी मैंने बताया बाजार में अभी भी कोई वीकनेस नहीं है, बाजार और भी ऊपर जा सकता है। पिछले हफ्ता आके भी बताया बाजार और ऊपर मार सकता है, 17,300 तक बाजार जा सकता है। तो कोशिश से किया है आप लोगों को सही दिशा दिखाने का। अगर आप लोग पैसा बनाया है इस चर्चा से, पिछला 3-4 हफ्ता का इस चर्चा के ऊपर, तो बहुत ही बढ़िया है। फ्रेंड्स, अभी जब पूरा के पूरा माहौल बुलिश है, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। आप लोगों को पता है जब सारा दुनिया बियरिश होता है, सब कुछ नेगेटिव दिखता है, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने का। यही कोशिश मेरा लगातार रहता है। जब सब कुछ बियरिश बुलिश दिखता है, सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, वहाँ पे मेरा काम यह है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढने का। नेगेटिव क्या है वो ढूंढने का कोशिश मैं आगे भी किया है और आज भी करूंगा। यहाँ पे पहला बात एकदम सीधा सीधा जो बताना बहुत ज़रूरी है। पिछला इतना दिनों से मदर चार्ट अच्छा खासा बियरिश होते हुए भी मैंने शॉर्ट टर्म के ऊपर बुलिश व्यू मेंटेन किया था। पर आज के डेट में आके मैं ये कह रहा हूँ, मैं बियरिश तो नहीं हूँ फिलहाल, पर बुलिश अब मैं नहीं हूँ। मैं अपना बुलिश स्टांस से हट रहा हूँ। क्यों हट रहा हूँ? क्योंकि अभी चीज़ें सब कुछ एकदम इस जगह पे आ गया है जहाँ से और ऊपर तेज़ी से चलना मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है प्राइस के लिए। तो मैं वॉच करूँगा प्राइस यहाँ पे क्या बिहेवियर कर रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न बना रहा है या ब्रेकआउट पैटर्न बना रहा है, इसका इंतज़ार मैं करूँगा। जो मेरे को दिखेगा वो मैं आने वाले दिनों में बयान करूँगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए ना तो मेरे को कोई टेक्निकली रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, ना कोई ब्रेकआउट पैटर्न, ज़बरदस्त ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है। दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है यहाँ थोड़ा कौसा सोने को मांगता है, और वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी जो लोग इतना दिनों से लॉन्ग कर रहे हो, आप लोग एक बार थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कौशस हो जाओ। क्यों? मैं उसी के चर्चा के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, पहला बात तो ये है, ये जो चैनल बना के प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था, जिसका ब्रेकआउट पिछला हफ्ता हुआ था,
मैंने आप लोगों को इसका जिक्र भी किया था कि पिछला हफ्ता इस चैनल को काट के प्राइस ऊपर निकल गया था। इस चैनल का जो टारगेट प्राइस मतलब ब्रेकआउट होने के बाद जो टारगेट चैनल के हिसाब से आ रहा था, प्राइस उसको अचीव ऑलरेडी कर लिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डाउन चैनल में प्राइस चल रहा था या चल रहा है, उसका जो मिड लाइन था उसको प्राइस क्रॉस कर गया, उसके ऊपर है। अभी फिलहाल प्राइस ये कोशिश कर सकता है कि एक बार चैनल के ऊपरी हिस्सा तक जाने के लिए, जो कि खड़ा है 17,800 से लेके 850 के आसपास। फ्रेंड्स, इस बात का याद रखिएगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन ही खड़ा है बाजार पे। कहीं पे भी कोई हायर टॉप नहीं बना है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम लोग डाउन ट्रेंड में ही है, जिसका जिक्र मैं हर हफ्ता एक बार करता हूं कि मदर चार्ट बियरिश है। शॉर्ट टर्म में भला ही पॉजिटिव दिख रहा था हमें, बुलिशनेस का जिक्र मैं किया था, पर मदर चार्ट बियरिश था, साथ साथ ये भी बता के गया। तो अभी टाइम आ गया है, आप मदर चार्ट को पहले ठीक करो। अगर आपको ऊपर जाना है तो ट्रेंड चेंज का सिग्नल दो। ट्रेंड चेंज का पहला इंडिकेशन कहां पे आएगा? ये जो तीनों टॉप बना के खड़ा है, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन, पहले तो इसको काटो। ये काटने से भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा, पर एक सिग्नल मिलेगा कि हां ये हो सकता है। उसके बाद जब तक हायर टॉप नहीं बनेगा, और हायर टॉप कहां पे बनेगा? जब जो अप्रैल 2022 का हाई था 18,114, उसके ऊपर जब नया टॉप बनाएगा, हायर टॉप बनाएगा, तब जाके ट्रेंड चेंज का सिग्नल आएगा, उससे पहले नहीं। तो फ्रेंड्स, 18,114 तक हम लोग डाउन ट्रेंड में ही है, और ये काउंटर रैली ही है। इसको एक बार के लिए ये मानना पड़ेगा लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में कितना ही बुलिश हो, कुछ भी हो जाए, तो ये है। तो जब तक ये सब नहीं हो रहा है, तब तक अभी बहुत ज़्यादा बुलिश में नहीं हो पा रहा हूँ, पहला। इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप देखा जाए, तो इसको जितना काम करना था, ये पहले तो 20 सिंपल को टच किया, उसके बाद 50 सिंपल को टच किया, और फाइनली 200 सिंपल को भी टच कर लिया। आज के डेट में 200 सिंपल जो कि खड़ा था 17,025 पे, उसके ऊपर पूरा कैंडल बना डाला आज के डेट में। सीधा आंखों से तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है। गैप के साथ काटा, 1725 को गैप के साथ उड़ाया, और उसके ऊपर पूरा कैंडल बना के एकदम टॉप पे क्लोज करके निकल गया। तो वो भी कट गया। मेरा कहने का मतलब है 200 सिंपल भी कट गया। पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि 200 सिंपल अभी भी फॉलिंग है, वो प्राइस को नीचे अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर सकता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ 20 और 50 में गोल्डन क्रॉसओवर भी पहले ही बन चुका था, मैं उसका जिक्र किया था। तो वो भी अच्छा खासा दिख रहा है गोल्डन क्रॉसओवर। तो सब कुछ हो चुका है, पर अभी एक चीज और भी देखना पड़ेगा। करीब 17 दिनों से 17 सेशन बाजार अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काट नहीं, मतलब टेस्ट नहीं किया। तो वो एक बार अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करना चाहेगा जरूर, जो कि खड़ा है 16,326 और प्राइस है 17,158। 800-850 पॉइंट ऊपर प्राइस है। कहां से?
20 सिंपल से, 20 डेली सिंपल मूविंग एवरेजेस से। आप कह सकते हो पिंटू दा बुल मार्केट में 2021 में तो ऐसा हुआ था, 34 डेज 35 डेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट ही नहीं किया, प्राइस ऊपर जाता ही गया। पर फ्रेंड्स ये तो अभी बुल मार्केट में नहीं है, पहले बुल मार्केट सेट करने दो, हायर टॉप हायर बॉटम बनाने दो, उसके ऊपर चलने दो, सस्टेन करने दो, फिर आके ये बात करना सही होगा। तो अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मतलब एकदम सब कुछ खराब हो जाएगा, कल सूरज नहीं उगलेगा, इस तरह का बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का BRS बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है प्राइस खड़ा होके मूविंग एवरेज को ऊपर उठा के ला सकता है, फिर जाके एक दिन टेस्ट कर सकता है 5-7 रोज बाद, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करके 20 सिंपल को टेस्ट करता है। मतलब ये 17 सेशन से टेस्ट नहीं हुआ, ये एक बार टेस्ट होना मतलब होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ अगर ये जो रैली चल रहा है नीचे से, जो कि मैं अभी भी मानता हूं ये काउंटर बियर रैली है, तो अगर ये काउंटर बियर रैली है तो ये 45 to 48 कैलेंडर डेट्स इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। तो वो लगभग 45 कैलेंडर डेट तो आ ही गया है। ये जो लो लगा था, ये लो लगा था 17 जून को, तो करीब 44-45 डेज तो हो ही चुका है, 3-4 रोज। अगर ये बियर रैली ही है तो 3-4 रोज सस्टेन कर सकता है, फिर प्राइस करेक्ट करना चालू कर सकता है। अगर ये नहीं है तो प्राइस ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, 17,300 को काटेगा, काट के क्लोज करेगा, पुराना गैप को, डेली और वीकली गैप को फिलअप करेगा 17,450 पे, फाइनल ब्रेकआउट करेगा, तब जाके पता चलेगा ना प्राइस ऊपर ही जाएगा और तो प्राइस नीचे शायद नहीं आएगा। बाजार ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये अभी वो टाइम नहीं आया है मेरे हिसाब से। तो अगर ये 20 सिंपल को टेस्ट करना चाहेगा तो प्राइस करेक्ट कर सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो पूरा जो डाउन स्विंग है ऊपर में 18,604 अक्टूबर 2021 का हाई, वहाँ से जून 2022 का लो 15,183, इसका पूरा 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 17,297 पे, मोटा मोटा 17,300। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है, इसको काटना पड़ेगा, काट के क्लोज करना पड़ेगा, कम से कम 2 डेली क्लोजिंग या 1 वीकली क्लोजिंग, उसके बाद बुलिशनेस का जिक्र फिर से किया जाएगा, अभी नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस से कि ये 17,100 से 17,300 मल्टीपल रेजिस्टेंस है। मैं सब कुछ का जिक्र सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ। 17,190 बहुत क्रूशियल लेवल है, 17,240 और भी क्रूशियल लेवल है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये कितना क्रूशियल लेवल है। उसके ऊपर 17,300, मतलब ये सब लेवल हो सकता है फ्रेंड्स। इतना कुछ बता के जा रहा हूँ, मंडे को आके ओपन ही कर दिया 17,300 के ऊपर, कर सकता है, करने दो, 2-4 दिन बाजार से साइड हो जाओ, जो करना है इसको कर दे। ये पहले सब कुछ मतलब अगर ब्रेकआउट करना चाहे वो भी करके दिखाए कि हाँ हम सीरियस ब्रेकआउट कर रहे हैं, या फिर रिवर्सल करके दिखाए हाँ हम रिवर्सल कर रहे हैं, फिर हम ट्रेंड पे चलेंगे, उससे पहले नहीं। इतना दिनों से तो हम ये रिवर्सल खेला है, पैसा तो थोड़ा बहुत बना है, अभी थोड़ा रेस्ट लेने का टाइम है, मेरा इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेवल जहाँ पे आके खड़ा हो गया, ये बहुत सीरियस लेवल पे आके प्राइस खड़ा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश होना पड़ेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ से गिर जाएगा। मैं इस तरह का बातें नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं इस तरह का बातें करते भी नहीं हूँ कभी, और ये भी नहीं कर रहा हूँ कि एकदम से ब्रेकआउट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉशस हो जाइए, देख के काम करिए। तो डेली चार्ट में मेरे को फिलहाल यही दिख रहा है। इंडिकेटर वाइज अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो MACD तो दिख रहा है आप लोगों को बहुत बुलिश है, RSI भी बुलिश है। RSI फ्रेंड 72 पे आ गया है, डेली RSI 70 के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। रिवर्सल अच्छा खासा हो सकता है क्योंकि ओवरबॉट जोन में घुसा है, या ओवरबॉट जोन में और भी ऊपर की तरफ तेजी से मोमेंटम आ सकता है। 80-82 तक RSI को लेके जाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस जोन पे थोड़ा सा कॉशस होना चाहिए। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस है। इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट का जिक्र करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, वीकली चार्ट में जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी एक हायर टॉप हायर बॉटम वाला कैंडल, बहुत ही बड़ा कैंडल, प्रीवियस वीक से अच्छा खासा ऊपर का क्लोजिंग, करीब 400-450 पॉइंट का ऊपर का क्लोजिंग, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे भी जो चीज पेंडिंग था, मतलब 20 सिंपल को टच किया था, 50 सिंपल को काफ़ी दिनों से टच नहीं कर रहा था, वो भी टच कर लिया। 50 सिंपल खड़ा है 17,086 पे, प्राइस 17,158 पे, तो वो भी काम अपना पूरा कर लिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने ये जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को कई हफ्ता पहले इसका जिक्र किया था, कुछ दिन हो गया, तो इस ट्रेंड लाइन काटने के बाद एक बार इस ट्रेंड लाइन से प्राइस रेजिस्टेंस लिया था, वो 30 मई 2022 वाला हफ्ता में। एक बार फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आ पहुंचा है। अभी देखना पड़ेगा फिर वही बात, रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर पुराना ट्रेंड के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है। ये 17,300 350 पे आएगा, उसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर दे तो पुराना ट्रेंड के अंदर घुस जाएगा। अगर वहां से रिजेक्शन मिले तो रिवर्सल भी दिखा सकता है प्राइस। हमें अभी पता नहीं कि ये सच में काउंटर बियर रैली है या ट्रेंड चेंज का कोई आने वाले दिनों में निशानी ये बन सकता है, क्योंकि आज के डेट में ये पता करना नामुमकिन है। प्राइस जिस तरह का बिहेवियर आने वाले दिनों में दिखाएगा उसी हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और साथ में 50 सिंपल मूविंग एवरेज के नज़दीक भी है। वीकली चार्ट के ऊपर 61.8% फिबोनाची लेवल के पास भी है पूरा डाउन स्विंग का। तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस एक बार रेजिस्टेंस ले, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशस होने का बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर देखिएगा तो इंडिकेटर MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर जो कि पॉजिटिव है, RSI 55 पे बना हुआ है 50 के ऊपर, तो ये भी फ्रेंड्स पॉजिटिव ही है, खराब कुछ नहीं है। तो ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट वीकली चार्ट आप लोगों के सामने एनालिसिस किया। अभी मैं आप लोगों को एक और चार्ट पे लेके जाऊंगा, और वो क्या है, वो है फ्रेंड्स डॉलेक्स 30। ये डॉलेक्स 30 का जिक्र जो मेरा पुराना फ्रेंड्स लोग है
करीब 1.5-2 साल से देख रहा है मेरा वीडियो, उन लोगों को पता है मैं बीच बीच में ये डॉलेक्स 30 का जिक्र करता हूँ। ये डॉलेक्स 30 क्या है? सेंसेक्स इन डॉलर टर्म्स। गोरे लोग जिस चार्ट को देखते हैं, जिस चार्ट को देख के गोरे लोग काम करता है, FII, तो ये उन लोगों का चार्ट है। वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बार उसको थोड़ा हम लोग देख ले। देखिए, ये जो पुराना टॉप था जून महीने का, वो था 59.78 पे, जिसे डॉलेक्स 30 आज के डेट में भी काटने में कामयाब नहीं हुआ। जो निफ्टी का था 16,793, जिसको काट के निफ्टी ऊपर में 400 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया, पर डॉलेक्स 30 उसे छुआ तक भी नहीं, अभी तक उससे 20-30 पॉइंट नीचे खड़ा है। पहला पॉइंट। दूसरा, जहां पे निफ्टी में 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के बीच गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है डेली चार्ट के ऊपर, वहां पे डॉलेक्स 30 में अभी भी नहीं बना। तीसरा, जहां पे निफ्टी अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करके उसे गैप से उड़ा के उसके ऊपर पूरा कैंडल बना के उसके ऊपर 150 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करके निकल गया, वहां पे डॉलेक्स 30 में 200 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है, यहां से भी 200 पॉइंट ऊपर, मतलब करीब 3-3.25% ऊपर खड़ा है डॉलेक्स 30 का 200 सिंपल मूविंग एवरेज। टच करना तो बातें करना ही मतलब अभी बेकार है। 3-3.5% का रैली बनने के बाद जो निफ्टी के हिसाब से करीब 500-550 पॉइंट का रैली हो जाए, उसके बाद ये 200 को टेस्ट करेगा डॉलेक्स 30। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तरफ निफ्टी में कुछ दिख रहा है, दूसरी तरफ गोरे लोगों का जो चार्ट है डॉलेक्स 30, जो कि सेंसेक्स का ही चार्ट है डॉलर टर्म्स में, तो उसमें कुछ और दिख रहा है। तो कॉशस इसलिए होना पड़ेगा। इतना दिनों से तो मैं कॉशसनेस का बात किया नहीं, अकेला सबका अगेंस्ट में जाके बोलता गया कि बाजार यहाँ से रिकवर करेगा और ऊपर जाएगा। आज सारा दुनिया बोलेगा, दिखेगा। आज शाम से जितना भी वीडियो रिलीज होगा, ट्विटर स्पेस में जितना बातें चलेगा, फेसबुक में जितना पोस्ट आएगा, व्हाट्सएप में जितना पोस्ट आएगा, सब में बुलिश बातें चलेगा। अब आके मैं आप लोगों को कसस कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं भी बुलिश हूँगा, 17,300 17,450 ये लेवल काटना पड़ेगा, उसके बाद फिर से बुलिश हूँगा, उससे पहले नहीं। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटा डॉलेक्स का एनालिसिस भी मैं आप लोगों के साथ किया। अभी फ्रेंड्स मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट बनेगा, वो पहला सपोर्ट 16,950, दूसरा सपोर्ट 16,750 और तीसरा सपोर्ट 16,550 टू 16,600, ये जोन। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 17,300, दूसरा रेजिस्टेंस 17,450 टू 17,500 और तीसरा रेजिस्टेंस 17,650। अभी फ्रेंड्स क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से पहला सपोर्ट लेवल के नज़दीक बाय ऑन डिप्स को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। दूसरा और तीसरा सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है,
फ्रेंड्स ब्रेकआउट बाई में पहला और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल पे अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। अगर तीसरा रेजिस्टेंस लेवल भी काट गया, मतलब 17,650 भी काट के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे जाके ब्रेकआउट बाई 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, पर पहला और दूसरा पे नहीं। अभी ब्रेकडाउन सेल या सेल ऑन राइज। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, जब तक 16,550 के नीचे बाजार नहीं फिसलता है, मतलब तीसरा सपोर्ट लेवल को भी नीचे नहीं करता है, तब तक कोई भी ब्रेकडाउन सेल नहीं बनेगा। अगर वो कटता है तो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है फ्रेंड्स, तीनों रेजिस्टेंस लेवल के नजदीकी पहला, दूसरा, तीसरा सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, 17,650 के ऊपर किसी भी शॉर्ट पोजीशंस पे मत बने रहिएगा और 16,500 के नीचे कोई भी लॉन्ग पोजीशंस पे मत बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने जो भी एनालिसिस रखा है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।